थोड़े वक्त के लिए आपकी खिदमत में चंद मारूज़ात पेश करूँगा। ज़्यादा तफसील से कोई बात नहीं हो पाएगी, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि सब हज़रात, आप बड़े अदब वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, इसी तरह ध्यान से आप ये गुजारिशात सुन लें। अल्लाह ताला हमें अपने ईमान और आमाल सालिहा की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। एक बड़े शेख तरीक़त और सिलसिला नक्शबंदिया के अज़ीम पेशवा हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं, अक्लमंदों पर एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है जिसको पहचानना चाहिए, और वो है तस्हीह अकायद, कि अपने ईमानियात को दुरुस्त रखें और किसी किस्म की मिलावट उसमें ना करें, इसलिए कि आमाल दरजात की बुलंदी का ज़रिया है, लेकिन निजात का दारोमदार सेहत अकीदा पर है। जिसका अकीदा सही होगा अल्लाह ताला की बारगाह में वो सुरखरू होगा और हर किस्म की हजीमत से बच जाएगा। ये बात हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह मुफ़क्किर सूफ़ी हैं और अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हैं। आपने ये बात भी बता दी कि दुनिया में ऐसा कोई आलिम, मुफ़क्किर और रहनुमा नहीं है जो आपको ये तकरीर करेगा या आपको ये मसला बताएगा कि मैं झूठा हूं लेकिन आप मेरे साथ चलो। कोई भी खुद को झूठा करके कह के आपको अपने साथ नहीं मिलाएगा। जो भी बात करेगा आपसे वो ये कहेगा कि सबसे अच्छा रास्ता मेरे पास है और आपके लिए इस दुनिया में जो फिक्री नजरियाती अकीदे का इंतशार है, भांत भांत की बोलियां लोग बोलते हैं, आपके लिए पहचान मुश्किल है कि खोटा कौन है, खरा कौन है। आप फरमाते हैं, और ये बात आपने 11वीं सदी हिजरी के अवाइल में ये लिख दी, आपने फरमाया कि मार्फत की निगाह से फकीर ने जो कुछ देखा, सबसे दुरुस्त अकीदा और दुरुस्त रास्ता अहले सुन्नत व जमात का है। उम्दा कार तस्हीह अकायद बर वफ़क़ा आरा साहिबा अहले सुन्नत व जमात के फ़िरका नाजिया अंध। तस्हीह करो, इस्लाह अकायद करो, लेकिन हर उस शख्स की तस्दीक मत करो जो तुम्हारे सामने चुपड़ी बातें करता है। ना, उसकी लाफ गुजाफ मत देखो, ये देखो कि उसके अकायद और अमाल अहले सुन्नत वाले हैं या नहीं हैं। ये उलमा भी बात लिखते हैं, लेकिन मैंने उर्स की मुनासबत से एक वली के कौल का इंतखाब किया जो उलमा का भी पेशवा है और औलिया का भी पेशवा है। देखो, हमारे पास अच्छी सी अच्छी घड़ी है,
सादात किराम तशरीफ फरमाएं। हम किसी से टाइम पूछें कि टाइम क्या है, आपकी घड़ी पर टाइम क्या है, वो कहे ये टाइम है। अभी मेरे पास कोई 26-27 मिनट हो गए हैं, मैं कहूँ ये टाइम है, वो कहे ये गलत है। मैं उसको कहता हूँ ये घड़ी कीमती बहुत है। कहते कीमती होना कोई मेयार थोड़ा है, घड़ी कीमती भी गलत हो सकती है। तो मैंने कहा मेयार क्या है? तो कहते मेयार ये है कि स्टैंडर्ड के टाइम के साथ जो मिली हुई घड़ी हो वो दुरुस्त हो सकती है। बच्चे ही छेड़ जाए इस घड़ी को, टाइम 10 मिनट 15 मिनट घंटे का भी फर्क डाल जाए, हम चेक नहीं की। मतलब है कि इसकी मशीन कैसी है ये नहीं देखना, कीमत क्या है ये नहीं देखना, देखना ये है कि जो टाइम है स्टैंडर्ड टाइम है उसके साथ ये मिली हुई है कि नहीं। लिहाजा अकीदे की इस्लाह के वक्त भी ये देखना जरूरी है ये बात कैसे करता है, इसकी डिग्रियां कितनी है, इसके कद्दो कामत क्या है, इसके साथ गवर्नमेंट खड़ी है, ये क्या वसाइल रखता है, धू धा क्या है, ये नहीं। बात ये है कि 1400 साल से अपने फिक्र में, नजरिया में, अदब व एहतराम में, अपने रवैया में ये अहले सुन्नत व जमात से मिली हुई बात करता है या मुख्तलिफ करता है। जो उन अहले सुन्नत की पैरवी में बात करता है उसका पैगाम सर आंखों पे रख लो, दिल में रख लो, और जो उनसे मुख्तलिफ बात करता है उससे जुदा हो जाओ। इसलिए कि किसी की बात का मेयार नहीं, मेयार इस बात का है कि वो अहलुल्लाह के मुताबिक बात कर रहा है, अल्लाह के वलियों की रफाकत की बात करता है, अल्लाह के महबूबों की अदब की बात करता है। अगर ऐसा है तो ठीक है, बेशक वो सादा तर्ज बयान रखता हो, फकीराना तर्ज जिंदगी रखता हो, लेकिन जिसकी बात 14 सदियों के मुजद्दिदीन से मिलती हो, औलियाए कामिलीन से मिलती हो, जो बात करता हो तो खुतबा जबान अपनी इस्तेमाल करे लेकिन खुतबा हुजूर गौसुस सकलैन व गैसुल कौनैन का हो। मोहब्बत से आप कह सकते हो, कादरिया तरीक़त से पीर खाना मुंसलिक है, आप भी मुंसलिक हैं, और कादरियों को कोई मना नहीं है कि जोर से बोलना है कि नहीं बोलना। बंदगाने खुदा, मुझे सरदार साहब सज्जादा नशीन हाफिज़हुल्लाह ने हुक्म दिया है कि हो सके तो पंजाबी में बात करें, तो पंजाबी में हो सकता है, लेकिन आप तहसील गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, हम फालिए वालों को बाज़ लफ्ज़ों में माजूर समझें। फिर ये नहीं कहना कि ये ज़रा चोट लग गई, क्योंकि फालिए और पिंडी बटिया वालों से चोट लग जाती है बोलते हुए लोगों को। हालांकि हमारी इस्तिलाह है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। आप फरमाते हैं पंजाबी च हो जाए तो ठीक है, तो मेरी मादरी जुबान है पंजाबी। मैं अर्ज करना और सही वक्त नाल मिला तो सही वक्त नाल मिलेगी तब जब 14 सदियां दे अंदर औलियाए कामिलीन नाल जिदा तरीके अदब मिलदा है वो ठीक है। दब क्या खो सुभान नवा तरीका कर दिया तो मेरी मनो मन लेने की आने तू की आने वो गलतियां कट दे साहबा पाक दियां गलतियां कटे आले पाक दियां। असा क्यों इो जे कोजे लफ्ज से कोई बंदा अपनी मां नू नहीं बोलता। अब्बे नू आखे बतूरे कोई गल तेरा तलफज ही ठीक नहीं, तो अमूमन अब्बियां दा तलफज ठीक कदों होता है, पर तलफज ना भी उन्हां दा ठीक होवे ते अब्बे अब्बे ही होंदे। नहीं समझ आई? अब्बा तो अब्बा ही होता है, भावें तलफुज ना भी ठीक होवे।
वो दुरुस्त की करता है जेड़ा भी करे। अज जी की ना अस नवे सिरों दे नाल गल नहीं की, सारे नाल की, पुराने नाल की। जिन्हां भी इज्जत वाले बंदियां दी इज्जत दे नाल खेलने की कोशिश की, उन्हां दी पग उतारने की कोशिश की। उलमाए अहले सुन्नत की ड्यूटी है उन्होंने दसना इज्जत वालियां दी इज्जत करना, यह अहले सुन्नत का तरीका है। अल्लाह ने इज्जत दी उन्होंने, और जिन्होंने अल्लाह इज्जत देवे, अल्लाह इज्जत देवे ना, अल्लाह ताला उन्होंने हर किस्म की लॉस तो और हर किस्म के इल्जाम तो, ऐब तो, किरदार दे अंदर कजी तो, कमजोरी तो, कुफर तो, शिरक तो, मासियत तो अल्लाह उन्होंने पाक करता है। दब के आखो, तुम दब के चौके बैठे हो ना, तुम दब के बोलो तो मैं भी दब के बोल सा नहीं, वरना फिर मैंने इंज लगता है मैं ज्यादती कर ला। सारे जी अपने कपड़े बेच ही बैठे तो मैं किस तो कपड़े तो बाहर निकल जावा। मैं अर्ज करना अल्लाह जदों इनाम देंदा है ना ते बंदा पाक रंदा नहीं, ते रब पाक कर देवे ते वो दसदा है वह मेरा इनाम होवे तो बंदा पलीत नहीं रह सकता। ये उदा इनाम है, इनाम है उदा। अल्लाह फरमांदा मैं अपने हबीब तुहाडे कोल भेजिया इस वास्ते वयुज़क्की हिम, तुहाडियां कमजोरियां कढ़ देवे, हर किस्म की पलीती तुहाडे चो कढ़ देवे, तुहाडे चो हर किस्म की गंदगी दूर करे और तज़किया करे, तुहानू इंज साफ सुथरिया कर देवे जेड़ी ओदी भी शान दे लायक है। तुहानू सबनू ए उम्मत हुजूर सुथरिया करन आए, और युज़क्की हिम दे फाइल हुजूर ने, ज़क्का युज़क्की तज़कियतन, युज़क्की दे फाइल हुजूर ने, हुजूर सुथरा करन। तो हुण कल रही है गेट वाले पुछन ना रब सुथरा करता है या हुजूर कर दे, तो उन्होंने इको जवाब है रब आदा है तू कर हबीब, क्यों सुथराई पैदा मैं की पर चंगा लगता है तेरे हथों होवे। आखो सबके सुभान अल्लाह। लेकिन सुथराई एक गल गौर करना कि ये मौजू एडा वड्डा है भाई, कुरान का मौजू है वह सुथरे बंदे किवें होण। मतलब है बंदियां दा गंदा होना, सुथरा होना ये बड़ा मारकातुलारा काम है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आखिरी नबूवत दे मकासद ਵਿੱਚ रब ने मकसद बयान किया है, बंदियां दा पाक होना बड़ी मुहिम है। शैतान ते नफ्स दे शर तो बंदियां दा बचना, नियात दा दुरुस्त रहना, आमाल दा दुरुस्त रहना एडा मुहिम है, औखा है कि ਇਹਦੇ ਤੇ रब आदा मैं नबी घलिया इस वास्ते कि तुहानू सुथरिया करे। ये नबी सुथरिया करने भेजे है, उन्होंने किया भी और कर दिता। रब ताला मने इसका लूम पाक किया है हबीब तू। लेकिन अल्लाह ताला युज़क्की हिम दा फाइल ने हुजूर के उम्मत नू सुथरा करनो, युताहिरुकुम तत्हीरा, युताहिरो दा फाइल हुजूर नहीं अल्लाह है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। ते युज़क्कीहिम दे फाइल सारी उम्मत नू हुजूर सुथरा करन, ते अहले बैत नू हुजूर क्यों ना करन, तू आप क्यों करना है। फरमाया हबीब तू मेरे बंदियां पाक कर, मैं रब आप तेरी हाल नू तेरी शान दे मुताबिक पाक कर देना। अल्लाह हो 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 अल्ला
हजरात तवज्जो फरमाई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। युज़क्कीहिम दे फाइल हुजूर ने, युतहिर दा फाइल हुजूर नहीं अल्लाह है। इस गल नूं गौर फरमाना, सारी उम्मत सुथराई विच हुजूर दे जिम्मे लाई, आले बैत रब अपने जिम्मे रखे। और ऐलान फरमाया, हुजूर को पूछया तू कहते महबूब पाक 10 मुतमईन में पाक नहीं? आपने अर्ज किया भाई अल्लाह तू दस, मैं कम मैं किया है और आप दसो की हो जाए। फरमाया मैं पहले नहीं दसता, हर नबी को खुद ओदी कौम दे बारे में पूछे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी खुद बयान किया, जान दो आप तो टाइम कम में, वरना मैं आज पढ़ के तुम सुनादा। रब्बे इन्नहुन्ना अदलल्ना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। ए तसरात ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे, नूह अलैहिस्सलाम दे तसर ला तज़र अल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा। अगे जाके ला यालिदु इल्ला फाजिरन कफारा, आप भी किसी कम दे नहीं थे, इन्हें जिहड़े जमने ने वो भी किसी कम दे नहीं। ये नूह अलैहिस्सलाम दा तासुर है अपनी कौम दे बारे। अल्लाह ताला अपना हुक्म देन तो पहले नबी को ही पूछता है, तेरी आप तू की कहने, मैं तेरी जमात कैसी तैयार हुई। ते रब ताला ने नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया अपनी कौम दे बारे आप दस, आप दस तू। हुजूर ने फरमाया अना राज़िन ले अबी बकर, या अल्लाह मैं राजी हाँ अबू बकर थे, उमर ते भी राजी हाँ, उस्मान ते राजी हाँ, अली ते राजी हाँ, तला ते राजी हाँ, साद ते राजी हाँ, जुबैर ते राजी हाँ, सईद ते राजी हाँ, अबू उबैदा ते राजी हाँ, मैं बदरिया ते भी राजी हाँ। हुजूर राजी ने तो तुसी कानू रेंजो, तो ये राजी हो तो हुआ करते रहो, मैं तो आधा घंटा ही बात करना। जिन्हें रब भी राजी है, रसूल भी राजी ने, असी सुन्नी भी राजी। हुजूर राजी, आप नहीं फरमाया ए भी ठीक है, भी ये कोई है थोड़ी कमी है, वो कोई कमी, कोई कमी नहीं। बल्कि अबू उबैदा दे बारे ते ये आखे है, हर बंदे च मैं इस्लाह दी जरूरत समझना, पर या अल्लाह अबू उबैदा ऐसा समारिया बंदा है तेरा कि जिसे किसी पहलू च इस्लाह की जरूरत नहीं रही, इतना कामिल हो गए। अबू उबैदा बिन जर्राह अशरा मुबशरीन विचों ए ओ ने जिन्होंने हुजूर सुथरा किया। मैं जंग गया, मौली हक नवाज तकरीर की थी, मैं ईदगाह में तकरीर कर रहा सा, मौला अल्लाह बख्शी नैयर मरहूम दे खिताबत में कहने लगा, हक नवाज याद है कि नबी अलैहिस्सलाम दे यार और सहाबा दी मिसल कोई नहीं, लखा वली भी मिसल नहीं हो सकते। मैं कह गल ठीक है, पर हक नवाज को यह गल मैं आज पूछना चाहना नेड़े आके, जेड़ा हुजूर नूं एक नजर ईमान नाल तक लवे, हुजूर उन बेमिसल बना देन, ते जिन तक के वो बेमिसल हो गया, उस चेहरे दी अपनी मिसल कोई हो सकता है? और कमीनियो, तुसी सहाबा दी अजमत नहीं बयान करते, अपने मकासद पूरे करते हो। और जिन्हों एक नजर तकिया बंदा बेमिसल हो जाए, उस हस्ती दी अजमत ये बयान करते हो, तुसी सारे हो दे मिसल हो। मैं क्या ये गल भी दस, हुजूर नूं तकिया बंदा सिद्दीक हो जाए, ते अल्लाह नूं तकन वाला की हो जाता है? वो इंज ही रह जाता है, सारा महला ओदा मिसल हो जाता है।
गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर। ए साडा अकीदा है। हजरत मुजद्दिद अल फिसानी दी मैं हवाला अर्ज किया है। पहला मुजद्दिद अल फिसानी फरमांदे ने सुन्नी होने दियां दो शर्तां, मतलब हर काम में शर्तां होंदियां। आप फरमांदे ने सुन्नी होने दियां दो शर्तां। पहली शर्त वे कि नबी पाक दे अहले बैत नाल मुहब्बत रखदा होवे तां सुन्नी। एक बारी दब के सारे कहना असं कहने मैं सुन्नी सुन्नी अनफी सुन्नी अनफी सुन्नी अनफी मातुरीदी। मुजद्दिद साहब पीर ने फरमाने ने पहली शर्त तेरे विच होनी चाहिए जे तू सुन्नी है ना, कोई सुन्नी भी मुहब्बत अहले बैत तो बगैर सुन्नी नहीं रह सकता। ये पीर दा फतवा है, पीरां दे पीर दा। हजारा औलिया इकराम उन्होंने सिलसिले मुरीद ने उन्होंने फरमाया सुन्नी होने शर्त आहले तसन्नुन। आहले तसन्नुन की पहली शर्त ये है कि मुहिब्बे अहले बैत सुन्नी वो होता है जो मुहिब्बे अहले बैत होता है। सुन्नी होने की पहली शर्त यह है कि सुन्नी अहले बैत दा आशिक हुंदा है, मुहिब हुंदा है। ठीक है, हुण दूजी शर्त सुन लो। आप फरमाते ने सानी शर्त सुन्नी होने की दूसरी शर्त यह है कि सुन्नी सहाबा किराम की इज्जत करता है। इकराम सहाबा, सुन्नी सहाबा किराम की इज्जत करता है और अहले बैत से मोहब्बत रखता है। हुण ये लफ्ज का चुनाव देखो, अहले बैत से मोहब्बत बगैर इज्जत के रखता है या सहाबा किराम की इज्जत करता है मोहब्बत के बगैर। लेकिन लफ्ज ये है और क्यों है ये भी सुने। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम का यही हुक्म है। हुजूर फरमाते अहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी, ओ मेरी वजह तो मेरी आल नाल मोहब्बत करते रहे। आज आखिर तक मजमा सुभान अल्लाह बड़ा नूर वाला मजमा नजर आ रहा है और रहमत बरस रही है इस मजमे ते। लिहाजा रहमत वाले हार आवाज कट के आखो लो सुभान अल्लाह। मैं तुम हौली भी बोलन दिया, लेकिन तुम पता है ना साहिब उर्स मेरे नाल भाइयों तो भी वध के प्यार करते सन। ते आखन के ना मैनू रूह भी उन्होंने मुखातब होकर आखी वह मुक गया जे बुलांदा भी नहीं पिया इन्होंने। तवज्जो है, सईदो सुन लो, जेड़ा सबक पकाया तुहाडे बुजुर्गां नूं सुनाया। मैं एक तकरीर इंज भी की है जलालपुर जट्टां दे अंदर, मेरे अब्बा जी भी बैठे ते पीरां दे अब्बा जी भी बैठे, यानी पीर मंजूर हुसैन शाह साहब बैठे। तो हुक्म फरमा के मैंने तकरीर कर दोवां बुजुर्गां की मौजूदगी मैं तकरीर का शरफ हासिल किया। गिरामी कदर हजरात, वो सबक दोहरा रहा तुहाडे सामने और दोहरांदे रवांगे। मोहब्बत अहले बैत विच इज्जत नहीं ते इज्जत सहाबा विच मोहब्बत नहीं ना, इहदा फर्क समझो। ये लफ्ज का चुनाव क्यों किया मुजद्दिद साहब ने? मुजद्दिद साहब ने हदीस चो लिया अहिब्बू अला बैदी, ये हुजूर दा हुक्म है, मेरे अहले बैत नाल मोहब्बत करया जे। अकरिमू असहाबी, मेरे सहाबा दी इज्जत कर दिया। जेड़े लफ्ज हुजूर ने बोले ना, इरशाद फरमाए मुजद्दिद अल-अफ़सानी उन्होंने शर्त करार देता है।
यही हदीस है फइन्नहुम खयारुकुम के सहाबा किराम बारे। अच्छा हुण मैं मुख्तसरन तुहानू समझांगा कि इज्जत और मोहब्बत में फर्क की है। हजरत सईदा खातून जन्नत पाक ने एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम को पूछया, हदीस शरीफ है, पूछया या रसूलल्लाह तुसी मेरे नाल मोहब्बत ज्यादा करदे हो या अली नाल मोहब्बत करदे हो ज्यादा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा मोहब्बत तेरे नाल ज्यादा करना, इज्जत मैं अली दी ज्यादा करना। बिल्कुल ऐसे तरह आपने फरमाया। हुण इहदे च तुहानू समझ आ सकदी है वो मोहब्बत विच भी इज्जत होंदी, इज्जत विच भी मोहब्बत होंदी, लेकिन जिहदे नाल कुर्ब ज्यादा है ना खूनी, ओहदे वास्ते लफ्ज मोहब्बत बोलणगे, क्योंकि मौला पाक शेरे खुदा नालों भी खूनी कुर्ब सईदा खातून जन्नत नाल ज्यादा है। लिहाजा लफ्ज फरमाया फातिमा मोहब्बत मोहम्मद तेरे नाल ज्यादा कर दे, इज्जत मैं अली दी ज्यादा करना। तू आहब्बे ओ आज़्ज़े, ए लफ्ज बोले, तू आहब्बे मोहम्मद वास्ते अली आज़्ज़े। एदी चिथन का जे टाइम नहीं, जूं जूं चित्सो इंशाल्लाह मजा आसी भाई की गल। उस तरीके नाल अकरमु असा मेरे साहबा दी इज्जत करिया जी, उम्मत मेरे अहले बैत नाल मोहब्बत करिया जे, ए रस्ता है। ते मोहब्बत ते इज्जत दुआ विच ही बेअदबी नहीं हो सकती, क्योंकि जिहदे नाल मोहब्बत होवे ओहदी भी बेअदबी दा कोई तसव्वुर नहीं। तो जिहदे अजीज जिन समझिए मुअज़्ज़ज़ समझिए ओहदे वास्ते भी बेअदबी दा कोई तसव्वुर नहीं। हुण मसला सूफिया वाला नहीं रहा, इल्म दे अंदर इंतशार दा मसला आ गया कि हुण सवाल ये नहीं कर रहे कि अदब ज्यादा किवें करिए, सवाल ये आ गया बेअदबी दी इजाजत दियो। मैं आका इजाजत नहीं दे सकते, क्यों? पीर वली सारे हुदूद मुतय्यन कर गए इनकी कि बेअदब कदी अहले सुन्नत हो सकता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। अल्लाह ताला जल्ला शानहू दा इरशाद है कज़रइन अखरजा शताहू फाज़रहू फस्तगलज़ फस्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्रा लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। दब के एक बारी गला खोलो ना पता लगे, तो स्पीकर की भी आवाज खोल भाई जनिया, कंट्रोल करता पे ताकि रिकॉर्ड सही होवे। मैं आगे एक बारी दरसानवी तो बोल देना है दी ले यगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। साहबा महबूब दी खेती ने ते महबूब दे चाहण वाले इन्हों तक के खुश होंदे ने ते इन्हां ते गज़बनाक होंदे ने काफिर। इन्हां ते गज़बनाक कौन होंदे? अल कुफ़ार दा लफ्ज़ में सुन्नी मौलवियां एक है, कई मुहक्किक उलमा ने कि साडे अकीदे में साहबा ते गज़बनाक होने वाले बंदे नूं तू फासिक आदन काफिर तो नहीं आते। मैं कि तू अपना अकीदा ठीक कर, कुरान उन्होंने कुफ़ार आदा है, तू निरा फसाक आना पिया। ले यगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, साहबा पे गज़बनाक कौन होता है? कुफ़ार। दब क्या खोना कौन होता है? कुफ़ार। मौका तो बेको ना निरा वो पिछे गल जी करना पे ओदे नाल रलो ना। कौन होंगे? दब के ओ आखिरी सिरे तक जी पगड़ी नजर आ रही उतों तक आवाज आनी चाहिए। साहबा ते गज़बनाक कौन होंगे? मिनल कुफ़ार हो गया, ठीक है, कुफ़ार होंगे। क्यों कि जिन्होंने इस्लाम और ईमान ठीक है वो किस तो गज़बनाक हो सकते हैं, उन्होंने नहीं हो सकते।
लिहाजा काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह ने, क्योंकि मुकल्लिदीन का यह भी मसला है, वो आदि तुम बरह रास्त कुरान तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। मैं कि एडा भी आमी ना समझो सानू। अशिफा बितारीफ हुकूक अल मुस्तफा विच लिखे है कि मन गाजा सहाबा मुहम्मदिन फहुवा काफिर, जेड़ा गजबनाक होया सहाबे मुहम्मद विचों किसे ते वो काफिर है। यानी मैं तुने मसला दस रहा, मैं कला नहीं जिस कुरान में मसला कढ़िया है। काजी अय्याज उंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये कहा है कि सहाबा ते गजबनाक कुफार ही होंदे। हुण तुहानूं ये मसला समझ आना चाहिए कि जिन्हां दी इज्जत लाजम है उन्हां ते गजबनाक होने वाला काफर ही होंदा है, ते जिन्हां नाल मुहब्बत लाजिम है उन्हां दी बेअदबी करिया बंदा मुसलमान ही रहिंदा है। पूछ लेने भी जनाब इत्थे मकाम है जी कि असी आखिए जी असी पढ़ाई नाल इंज कर सकने, असी उंज कर सकने। एक नहीं काजी अय्याज, एक नहीं इमाम कस्तलानी, एक शारह बुखारी इरशादुस सारी आपकी किताब, ठीक है। इब्ने हजर हैतमी मक्की 2 अहले सुन्नत दे मुहक्किक उलमा दा जिक्र कर रहे हैं। शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी 3, इमाम सुहैली 4, इन चवा ने मुत्तफिका लिखे मन सब्ता फातिमा था फइन्नहु युकफ्फर, जिस शख्स ने खातूने जन्नत तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा सलामुल्लाहि अला बिहा व अलैहा इशारतन भी उन्होंने बेअदबी की थी, ओदी तकफीर उलमा ते लाजिम है। ओ काफिर दा बच्चा है, ओदा इस्लाम नाल कोई ताल्लुक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, 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 हैदरी। उलमाए हक अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत, सुन्नियों का शहनशाह, सुन्नियों का शहनशाह। ढिले हो जाते सुन के कई इमाम मस्जिद ढिले हो जाते हैं, शायद ये नहीं होना चाहिए। मैं आख्या फिर वो भी नहीं होना चाहिए जो पढ़ो आखे आखे नहीं वो रहन दो तो ये उंज रहन दो। मैं आखे ज्यादती है, ये ज्यादती है। क्यों कि तबीयत नाल ते ना वो मसला पे करने ना ये करने पे, शरीयत नाल करने ना पे ते दलील नाल पे करने। फिर ये वट किस तो रख दो भाई, एक मनते हो दूजी गल नहीं मनते हो। फिर मैनू कहना पवेगा ना कि सुन्नी हो भी नहीं जेड़ा मुहब्बत का हक अदा ना करे, तो सुन्नी हो भी नहीं जेड़ा इज्जत का हक ना अदा करे, तो जेड़ा दोवे पे करता है उनते खड़क के बोलना चाहिए ना सुबहान अल्लाह। और असी उस जगह खड़े हैं रोज मेने मारन डरे ने, ये तो जनाब चेंज हो गए हैं। मैं चेंज हो गए नहीं, अजे असी बदे नोट आ भाई, चेंज नहीं होए। चेंज तो बारा होंगे, असी तो अगे तुल भी हौले आ। हाँ चेंज हो गए। मैं अगर चेंज ना आले अली, बल्कि इससे भी ऊपर जाकर बात करता हूं। हुजूर फरमाते हैं मुनाफिक मेरी कौम दे लोग नहीं होंगे, कुरैश या पक्के काफिर होंगे ने या पक्के मोमिन होंगे ने। क्यों कि इन्हां दी फितरत विच ही दोगली गल नहीं। जे नहीं मनणगे तो डंके दी चोट नहीं मनणगे, ते जे मनणगे तो डंके दी चोट मनणगे। और तैनू मेरे सबक भुल गए ने पागला। मैं ते इब्तिदा तो दसिया कि जे अबू हुरैरा सिद्दीक अकबर दे बराबर नहीं ते बाद अली दे कोई सहाबा अली दे बराबर भी नहीं हो सकता। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी,
आस्ताना आलिया कादरिया नसीबिया। गिरामी कदर हजरात, बस आखिरी मसला अर्ज करना और टाइम में देख लिया थोड़ा, बल्कि 5-10 मिनट होते तो ही हो गया है, लेकिन माफ करना बड़ी देर बाद मैं हाजिर होया ते मसला जरूरी कहते नहीं जनाब गुस्सा ना करो, आखिर अहले सुन्नत मजहब में गुंजाइश नहीं बुजुर्गों ने आख ली जब उन्होंने को खता इत्यादि हुई। मैं आख्या बुजुर्गों को खता तो आखी दा ही नहीं, मैं उन तो अर्ज करा बुजुर्गों को खता तो आखन वाला भी ये कोई और भी बिल्कुल अदब की तरीका दरसा तो खताए बुजुर्गां गिरफ्तन खतास, बुजुर्ग की खता होवे भी तो ओदी निशानदेही करना बेअदबी, तो जिदी होवे ही कोई ना, जिन पाकीज़गी तारत तज़किया रब ताला ने किसी और के जिम्मे ही ना लाया हो, खुद की हो, ये किस तरह हो सकता है जिन हजूर सुथरिया करन वो वध जान, जिन रब आप सुथरा करे वो घट जान, अजे भी वो कुछ रह जाए। रब की कुदरत को चैलेंज कर दियो पे, तो जे रब आखे व तुहानू मैं पाक कीता है तो कर चढ़े पाक ततहीरा, जिमें मेरे महबूब की शान है ओदी शान के मुताबिक तुहानू पाक कर दिता है। हुण केड़ी गुंजाइश रह गई जी इस गल के अंदर, इन्हां लफ्ज़ां ते गौर करो। लिहाजा बेअदबी वाला लफ्ज़ नहीं बोलना। मैनू कोई कह दी अगर खता हो भी ना करिए, मैं तू नहीं कर सकता, इस वास्ते कि इमाम शाफी की खता भी फतना हो ना तो मुजतहिद मुतलक फत सकता है, उन्हों का उस्ताद कवे या अबू हनीफा कहन उन्होंने। मुकल्लिद आदमी किसी मुजतहिद मुतलक की खता का तयन नहीं कर सकता, ये उसूल है, क्योंकि तेरी वो क्लास ही नहीं, तू किस तरह करना पिया। नाले आड़ा इज्तिहाद है तो इज्तिहाद होवे तो तू मुजतहिद है जे उन्होंने खता का जिक्र करना पिया। ओ कमलिया गौर कर, इलम की दुनिया में सौदा विकण वाला नहीं, एवं बंदे गुमराह करने का मतलब। सुन, खता का इम्कान होना ते खता का वाकया होना, ये भी फर्क है। बाद अज अंबिया मासूम शरी जिन्होंने नहीं किया जाता, मासूम नाल शरी का लफज जरूर बोलिया करो, वरना तो मासूम लोगों के नाम ही होंगे वो मुराद नहीं होंगे। मुजद्दिद अल फिसानी जिन्हों का मैं हवाला दिता है, उन्होंने बड़े पुत्र का दसो की ना है, जोड़ा पीर है सारे वलियां का की ना है, उसका उस बुजुर्ग हस्ती का की ना है, मोहम्मद मासूम। मुजद्दिद अल फिसानी जेडे सन तारीफात दसते हैं, अपने पुत्र का नाम मोहम्मद मासूम रख देन पे। इस वास्ते अंजे नहीं मुंह पाने की लोड़ भी कि कोई लुगतन आखदा पिया, किस नीयत नाल लफज बोलता पिया वो नहीं, लेकिन मासूम शरई जिदी तारीफ है अल मासूमूना अल मुनज़्ज़हूना अनिल कबाइर वस्सगाइर। फिकुल अकबर उठा के देखो, इमाम आज़म अबू हनीफा की इबारत, ओ मासूम शरी इंसाना में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तो बाद अहले सुन्नत के नजदीक और कोई नहीं, तो जे नहीं हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी मासूम शरी नहीं, हज़रत आयशा सिद्दीका भी मासूम शरी नहीं, उम्महातुल मोमिनीन भी मासूमा शरिया नहीं, ठीक है। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के चचा जान भी मासूम शरी नहीं, तो फिर ये तवज्जो निरी हजरत सैयदा पाक थे, क्योंकि जब मांग रही थी खता पर थी, मांगा तो हजरत अब्बास ने भी, मांगा तो हजरत आयशा सिद्दीका ने भी, मांगा तो हजरत हफ्सा ने भी, मांगा तो हजरत ज़ैनब ने भी, लेकिन खता पर सिर्फ कहना हजरत फातिमा ज़हरा का नाम लेकर मालूम होता है कोई बीमारी है, बीमारी। वरना
हजरत उस्मान को कहा उन्होंने, उम्महातुल मोमिनीन ने हजरत उस्मान से कहा कि हम भी विरसे के मालिक हैं, सवाल करें। तो फिर आप सिर्फ हजरत खातून जन्नत को क्यों कह रहे हैं? पहले तो इसकी बात की वजाहत लाजिम है। दूसरी बात यह है कि इम्कान हो भी हजरत आयशा सिद्दीक़ा पर मुनाफिकों ने तोहमत की। अल्लाह फरमाता है, मुसलमानों तुमने सोचा भी कैसे? जोर से कहो, जोर से। ये गल दी समझ आई जे तो आखो सुभान अल्लाह। यानी उलमा ने अपने इल्मी दौड़े विखाइए बजे इम्कान मौजूद होवे तो कह सकीदा है। मैं कह इम्कान मौजूद है तो रब नहीं कहन देंदा पिया। लौला इस समय तुम वो कुल तुम मा यकूनु लना अन्न तकल्लम बिहादा सुबहानका हादा बुहतानुन अज़ीम याइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा इन कुंतुम मुमिनीन। क्या फरमांदे? सुनदे ही तुसा ए क्यों ना आखिया कि असा ते गल नहीं करनी, रब तू बड़ा पाके ए बड़ा झूठ है जेड़ा मुनाफिका बोले है। ए कहना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, गल दोहरानी नहीं चाहिए, जबान ते लियानी नहीं चाहिए। मैं पूछना कुरान इंज क्यों आखदा पिया? क्यों जे इम्कान मौजूद है तो दोहरानी क्यों नहीं चाहिए, सोचना क्यों नहीं चाहिए? अल्लाह फरमाता है सुभान का आखो, वह सुभान तेरी जात है। क्यों? उस सुभान ने जिहड़ियां औरतां हुजूर दे ज़ौजा होने वास्ते चुन लईयां ने, उन्हां दे बारे सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि सुभान नूं तो पता है ना बक्के रिश्ते करने न हबीब दे। कहंदे जी केड़ा मासूमा ने? मैं आख्या मासूमा नहीं पर मासूम दी इज्जत है। बीवी कमजोर किरदार दी होगी तो शौहर जितनी बड़ी शान रखेगा वो बेइज्जती का हिस्सा आवेगा ना, गारे ना। तवज्जो है? एक आदमी मैनू कहने लगा ये तो बीवी के बारे आयात ने तो तुसी बेटी के बारे सबूत करते हो। इस गल करने कि बीवी दी इस इज्जत की वजह की है, वजह हुजूर ने, ते बेटी दी इज्जत की वजह की हुजूर ने। दुआ दी वजह जेड़ी जात है उस जात की वजह तो दलील देने पे मासूमा शरी ना कहलान भी तब भी खुदा दा लफ्ज जबान ते लियाना जायज नहीं। लब क्या को सुभान अल्लाह। फिर एक बंदा मैनू कहने लगा कि जिदे ते ए आयत उतरियां ने उन्होंने तो कहते हो बा जंगे जमल विच आईयां ते खता इत्यादि होई उन्होंने कोलों। एदा मतलब है जिन्हां दे बारे नहीं है बस ना बोलो ये लफ्ज, उन्हां ते भी खता इत्यादि ते बोली गई, ते जदों उन्हां ते बोली गई तो फिर इन्हां ते भी बोली जा सकती। मैं आखे ये भी तेरी बच्चेगाना हरकत है, खता इत्यादि उन्हां दी होवेगी ते कही जाएगी, ते उन्हां दी खता है इत्यादि क्यों? उस अमल दे नतीजे च कई बंदे कतल होए ने, पूरी जंग हुई ते सैयदा ने हुक्म सुने सैयदना सिद्दीक़ अकबर कोलों ते दूसरा लफ्ज ही नहीं बोलिया, ना कोई जंग की थी ना कोई एहतजाज किया। कोई समझ नहीं आ रही जी इस तकरीर तो सुभान अल्लाह कर सको। एक बंदा मैंने कहना हज़रत अमीर मुआविया नूं जंगे सिफ़ीन के अंदर खता इत्यादि ते अहले सुन्नत आख देना तो जे सहाबी नूं आख सकते थे, इन्हां भी आख सकते, मैं खता आख सकने जी इन्हां भी जंग कीती होवे दी। बंदे कतल होए होण, कोई जरीमा होवे, कोई जिदे फैसले तो बिना गल टल ना सकती होवे, इत्थे जिहड़ा है वो साबित कर। आपने जाके किसी बाग की जमीन उत्ते बच्चे नाल लैके कोई खैमा पा लिया? नहीं। आपने एहतजाज किया है भाई इस हदीस नूं मैं सुनना नहीं है, इस फैसले नूं नहीं सुनना? नहीं।
तो फिर केड़ी गल नूं पहलो खता दस, तो फिर उसनूं ना पहलो इज्तिहाद दस, फिर ओदी खता दस। वो इज्तिहादी खता है ना, इज्तिहाद है ना वो खता है। क्यों कि खामोशी भी कोई इज्तिहाद हुंदा है। और चुप तो मौलवी नहीं करता जेड़ा मुजतहिद भी नहीं हुंदा। तो जो इज्तिहाद कीता ने तो चुप के दुनिया से केड़ा मुजतहिद है जेड़ा चुप कर रहा है। एक विखा ना मौलवी नहीं चुप करता, जिसे को अद्धी दलील भी आ गई, रौला पाए 5-5 मिनट बाद क्लिप चाड़ता है। ओ अकल दिया दुश्मना, उन्हें कीती तेना भी कीती, मैं कह नहीं कीती। क्यों? इस वास्ते कि ना इज्तिहाद कीता है, ना इज्तिहाद में कोई खता कीती। क्यों? इज्तिहाद कर दे तो कभी चुप ना कर दे। तो फिर कमलिया ये भी सुन, जिदी चुप का वक्त तेन 1400 साल बाद पे है जी, एक गल भी कर छड़ दे तो आज दुनिया का नक्शा होर होता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। मुर्शिद जी मसला थोड़े तक पहुंचा दिता है। जेड़ा समझ सकते हो समझ लो, क्योंकि मौजूदा दौर का फितना है ना, तो फितने नू अगर सको ना फदो बर वक्त, तो फिर तो फदे ही नहीं जाता। पिछली सदी वाले तो छड़ते ही है। साढ़े आइमा मसाजिद नाराज होंगे जी, इस वास्ते मसला नहीं करना। तो अगे तो राजी करके मसले किए सारी उम्र असा मसले किए जी, राजी होना राजी हो, रेंज होना रेंज हो जाए। ठीक है, किताबा दिखाना साड़ी जिम्मेदारी, मनवाना नहीं जिम्मेदारी। क्यों? मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वो दिखाते रहा दिने राती, जिस वेले आखो दिखा दे। उसूले अहले सुन्नत चो दिखा दे, गुस्सा भी नहीं कर लगे। अलबत्ता को कजबासी करेगा तो फिर ठोक दिया, कजबासी नहीं करन दे लगे। उसूल नाल जिस वे कोई करे गल, वो साड़ी पढ़ाई का मसला है, पढ़न पढ़ान समझन समझाण का मसला है, वो कोई गुस्सा नहीं करन लगे। गिरामी कदर हज़रात सुन लो, कहते ने फिर तुसा ये गल कर दियो तो किस तो कर दियो भाई, इस कदर हिफाजत है व खता दा लफ्ज भी ना बोलिया जाए। मैं कि इस वास्ते कि मैं उस हस्ती की गल कर रहा जिन्हां दे दिल की फिजा उंज है जिवें हुजूर दे दिल दे फिजा। एक बारी टिल नाल सारा मजमा आखो सुभान अल्लाह। एक है आखे उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात हजरत आयशा सिद्दीका ने आखे, जामे तिरमिज़ी उठा के देखो, मा रअयतु अहदन अशबहा बिरसूलिल्लाहि मिन फातिमा। आयशा सिद्दीका दी निगाह ने कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर फातिमा तो बढ़ के ज्यादा मुशाबे रसूलुल्लाह दे कोई हस्ती तकी नहीं। अशबह बे रसूलिल्लाह, शबी नहीं निरा, अशबह सबसे ज्यादा मुशाबे। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हज़रत मोहतरम, आज की बज़म में आले नबी, औलादे अली, आले रसूल, पीर सैयद असलम शाह साहब बुहारी आज की बज़म की रौनक बंदे। रसूल शरीफ की सरज़मीन से आज की बज़म की रौनक बने। मैं दिल की अथाह गहराइयों से होश आमदीद कहता हूँ। अशबह बे रसूलिल्लाह, अशबह बे रसूलिल्लाह कह विच, चलने च, बोलने च, बैठने च, सूरत और ए लफ्ज त्रै खास ने। जामे तिरमिज़ी दे इस रिवायत है, हदियन व दल्लन व समतन। सीरत दे एतबार नाल, बातिन दे एतबार नाल, अहवाले कल्बी दे लिहाज नाल, कैफियत कल्बी दे लिहाज नाल। हज़रत आयशा सिद्दीका तो बिना कोई और है ही नहीं जेड़ा इस गल नूं बयान करे।
क्यों कि बड़ी गहरी नजर होवे तो सीरत का मुतालिया हो सकता है। कोई और बीबी बयान कर दी, क्योंकि सईदा पाक के पर्दे सन, और भी किसी ने एक ही बयान करनी सी गल, लेकिन बीबियां औरतां बयान कर सकदियां सन, मगर हदियन व दल्लन व समतन एक कौन आखदी। एक बड़ी तवील उम्र मुतालिया तो बाद, मुशाहिदा तो बाद, तजर्बा तो बाद ये लफ्ज बोलिया जा सकता है। सीरत दी इंजे इन्हां दी जिमें हुजूर दी है, इन्हां दा मिजाज और रवैया और कैफियत कल्बी उंजे जिमें हुजूर दी कैफियत कल्ब है। ते कैफियत कल्ब उंज होवे ते मासूम दा जलवा होंदा है। ते दाता साहब फरमाते ने जलवा ते हुजूर दी मासूमियत दा अबू हनीफा ते पिया ते 9,35,000 मसले कीते न अबू हनीफा ने, इमाम अबू हनीफा ने, ते गलती नहीं की थी। क्यों कि मासूम तो नहीं, पर मासूम विच फना होके ते ओदा जलवा मासूमियत पाने नाल अल्लाह ने इन्हां भी खता तो बचा लिया। ते जिन्हें ज़ियारत भी नहीं की सीधी ताबेईन विच होए, उस हस्ती नूं फनाइयत नसीब होवे हुजूर दी जात चो ते खता नहीं करती। ते जेड़ी बेटी नूं हुजूर अपना कल्ब आखन ते जिगर आखन, होवे भी जुज़े रसूल ते हदियन व दल्लन व समतन ऐन हुजूर जई होवे। सीरत भी हुजूर जई, सूरत भी हुजूर जई, कलाम भी हुजूर जिया, चलना बहना भी हुजूर जिया, फिजाए कल्ब भी हुजूर जई। कुछ होश नाल बोलो मुल्ला। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। आखिर तभी लफ्ज में आला ज़िंदा बोलना चाहना, तेरी कैफियत हो 10 दिन पे। आप फरमाते ने मैं किताब सादात किराम ने चंद नुस्खे है मैं पेश किए, वो लफ्ज मौजूद है, इरातुल अदब लिफाज़िल नसब, आला हज़रत बरेलवी की किताब मैं खुद छापी इस वक्त। तहरीक आलवा साहब की तरफ वो एक लफ्ज आपने बड़ा प्यारा बोले। आप फरमाते असले बद खता दर खता नकुनद, जिदी असल भैड़ी होवे ओ खता करने विच कदी गुस्सिया नहीं, खता विच खता नहीं करता, जरूर कर जाता। असले बद खता दर खता नकुनद, ओ खता करने में कदी गुस्सिया नहीं, खता उन्हें कदी छड़ी नहीं। क्यों? वो दी असल बात होती। असले बद खता दर खता नकुनत, ओए कमलिया उन्हां पाकां नूं जिन्हों शौक होवे ना खता ते आखण दा, ओ उन्हां नूं कदी खता ते साबित न कर सकसी, पर यह साबित कर सकसी मैं असले बद दा, ताए बद मेरे जुबान दे लफ्ज आया है। वरना हजरत फातिमा अंसारिया हुजूर को पूछती है, यार रसूलल्लाह कोई औरत अगर ख्वाब देखे और उस ख्वाब का असर जागदिया अपने कपड़े ते महसूस करे तो क्या गुस्ल करेगा, करेगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, अगर किसी ऐसे ख्वाब का असर कपड़े ते देखे तो गुस्ल करे। हजरत उम्मे सलमा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये औरत अंसारिया की पूछ दी? फरमाया तू सुन लिया ना, मैं हूं दोहरावांगा। सुन ली तो क्यों पूछनी है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह पूछ दी इस तो आम मैं औरत हाँ, तुहाडे ते शादी तो पहला भी मेरी शादी हुई, मैं बच्चियां वाली हाँ, लेकिन तुहाडे रब दी कसम है उम्मे सलमा नूं ते इहो जी ख्वाब दा पता भी नहीं। तवज्जो है मुसलमानों, मैं सियासता विचों हदीस की इबारत पेश करना पिया। हज़रत उम्मे सलमा आदि या रसूलल्लाह मैनू तेरे रब दी कसम सोनिया मैंने तो ये जे ख्वाब दा पता नहीं, हालांकि मैं तो पहली शादी नहीं, मेरी औलाद है, औरत मैं ताज्जुब इस तो करनी है कि जेड़ी गल इस की मेरे समझ तो बाहर है। हुण लफ्ज सुनना हुजूर की उन्होंने फरमाया,
फरमाया उम्मे सलमा जिन्हें औरतों रब ने मेरे जौजा होने वास्ते चुने है ना, वो भावे शादी उनकी पहले भी होए होवे, लेकिन जो बचपन ही आन ना तो रब ताला ने उन्होंने शैतान वाले ख्वाबों तो पाक रखे हुए। क्यों? उन्होंने पहले वक्त की भी अगर कोई ऐसी खराबी होंगी ना वो गिनी जानी सी, क्योंकि किरदार गिनिया जाता है, भावें पहला होवे भावें पिछला होवे। फरमाया रब ने उन्होंने पाक रखे। शादी होना कोई ऐब की गल नहीं, शादी शादी है, लेकिन उन्होंने बुरा ख्याल होना यदा तस्करा होगा कि ख्वाबों से पाबंदी कोई नहीं ते फेरा कोई नहीं। फरमाया रब ने जिन्होंने बीबियां महबूब की सौजा होने वास्ते चुने उन्होंने ख्वाबों से भी कुदरत का पैर है। ओ ते कमलिया सौजा ते तलाक नाल निकाह चो निकल भी जाती, ते जेड़े निकल भी सकती उन्होंने ते ख्वाबों से पैर है, ते जेड़ा जिगर का टुकड़ा है उथे अजे खता की गुंजाइश बनना है। तेरे जैसा दलील जमना भी कोई है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुन, वक्त नहीं मेरे को, जेड़ा आरजा औरत वास्ते ऐब नहीं ते मौजूद है, ऐब नहीं, लेकिन पूरे इंसान में हदीस में चाहता है कमी है, कमी है, कमी है, ओदे मन्नी गई, ऐब नहीं। क्यों कि आकाम को जो उठ जाएंगे, जिन्होंने दिनों में आरजा होगा ना औरत नू, आकाम उठ जाएंगे, नमाज दे, रोजे दे, तारत दे। और इनू ही फरमाया बनाकसात होंदियां। हदीस शरीफ सुन लो, रब ने सैयदा पाक नू उस आरजे तो भी पाक फरमाया। हदीस पाक इस किताब में मौजूद है, आला हज़रत की तखरीज नाल को तरी है हदीस दी किताबों का हवाला दिता है, उस तो भी पाक रखे है। और आखिरी लफ्ज बिल्कुल आखिरी ये वे कि फरमाया रब ने मैंने हुक्म दिते हुए ना भी फातिमा रखो, तो मैं रखे है। क्यों? लिअन्नल्लाह फतमहा व मुहिब्बीहा मिनन नार। इन्ना चिर मैं तुहानू सुनाया, इनाम भी लेंदे जाओ। क्यों? कि रब इनू भी दोजख तो दूर रखेगा और आज़ाबे दोजख तो दूर रखेगा, ते जेड़ियां भी रब ताला ने आदशे दोजख हराम कर दिता। दब क्या को सुभान अल्लाह। ते जिस हस्ती दा ये फैजान है कि अज भी उन्हां दी अकीदत, मुहब्बत, अदब, इज्जत, वकार जिस दिल में होवे, अल्लाह ताला ओदे ते भी आतश दोजख हराम कर देवे, उन्हां दी तारत, उन्हां दी तंजीह और मकाम हुलिया ओदे बारे लफ्ज तलाश कर दिया। ईमान वाले मोहतात ने कि कमजोर लफ्ज ना आवे जबान थे, ते बेअदब, गुस्ताख, नासबी, खारजी, खबीस, गैर मोहतात होन, असा उन्हां दी पैरवी नहीं। क्यों? हजरत मुजद्दद फरमांदे ने इन्हां दी मोहब्बत वाले लफ्ज बोलो ते सुन्नी हो, ते सुन्नी हो। ते सुन्नियां दे जिम्मे आज ताड़ी बेअदबी नहीं लगी किसी हस्ती दी, ये लगती रहती भी शायद चोखा अदब करते। एदा जवाब असी देंदे रहने हदों वध के नहीं पे करते। आज ताड़ी ये नहीं बोलना पिया सन मसुन्नी बेअदब ने, ये हुण रंग जमाने ने बदलिया, असा कुछ नहीं बदलिया, तू बदलिया। जे किसी इस तो पहले बोली होंदी तो तेना 100 बारी आखे वो सामने लिया, किस बोली? सुन्नियां बेअदबी दी बोली कदी नहीं, सुन्नियां नूं आउंदी ही नहीं। सुन्नियां नूं कोई ऐब देवे तो ज्यादा मनन दा दे सकदा है, कम मनन दा नहीं दे सकता। और ये ताकीद नाल असी तां तहरीक भी शुरू की है ताकि ये मेना अहले सुन्नत नूं इस असर दे अंदर, इस जमाने दे अंदर भी लगन नहीं देना।
ये धब्बा नहीं लगन देना, ये कलंक है, ये अहले सुन्नत के मत्थे ते नहीं लगन देना, ताकि रिकॉर्ड ते ये गल आ जाए कि अहले सुन्नत के खादिम ओ ने जिन्होंने अहले सुन्नत का मत्था साफ रखे है, भावें वो वास्ते खून लाना पिया है, पसीना बहाना पिया है, आराम तजना पिया है, सफ़र करना पिया है, औखे होना पिया है, लेकिन सिंध तो हिंद तक असा और सोशल मीडिया के जरिए मेरी पूरी टीम इतने बैठी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जंग करके दिखा दी कि ना मुहब्बत अहले बैत विच कमी आउण देंगे, ना इज्जत सहाबा किराम विच कमी। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।